दूसरा, आज मैं आप लोगों को एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे इंशाल्लाह? अरे बताओ तो सही, कबूल करोगे? हदीस शरीफ में आता है जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, एक बंगला, और 3 कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देता है। हज़रत उमर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर एक महल तेरे लिए तैयार हो जाएगा। तो हज़रत उमर कहते थे कि हज़रत 10 मरतबा पढ़ूं और एक महल जन्नत में तैयार हो जाए तो मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकतें बना ले, तो बनाते बनाते थक जाएगा, अल्लाह जो है देते देते नहीं थकेगा। अभी मैं साउथ अफ्रीका के सफ़र से आ रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से खबर आई कि भैया कुरान के लिए आना है। मैंने कहा देवबंद वाले मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता। बड़े बड़े मदारिस वाले हमें मैं नहीं जाता। कुरान का मसला जहाँ आएगा, छोटा सा मकतब होगा तो भागा भागा चला जाता। कुरान का मसला होगा जैसे कभी कुरान हाफिज हो रहे बच्चे तो भागा भागा चला जाता हूँ। और जितने बच्चे हाफिज होते हैं उन सबको मेरी तरफ से ये हदिया देता हूँ। मेरी तस्बीह है, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। नाम सुना होगा आपने, मेरी खास तस्बीह है। जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, उन बच्चों के लिए खास तस्बीह लेके आता हूँ। लो मैंने कहा तस्बीह पकड़ो और तस्बीह पढ़ते रहना और चलते रहना। अभी बच्चों को दूंगा इंशाअल्लाह। पहले मैं आपको हदिया दे दूंगा। ये हदिया भी मेरा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है। तो मैं अपने सफरों में ये कहता रहा, भाई 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना 31 बंगले, और 104 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। और कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं। दुनिया में तो आपने 2 बंगले खरीदे तो इनकम टैक्स वाले मैसेज करते नहीं करते, पैसा क्या थी लाभी हो तू भाई, हिसाब आप। वहां कोई इनकम टैक्स वाला आएगा नहीं और बंगले पक्के। तो मैंने जब किया तो हमारे शागिर्द दुनिया में बहुत, एक डॉक्टर नहीं है, अहमदाबाद की है, शिकागो में, उसका मुझे मैसेज आया। उसने कहा मौलाना जब से मैंने सुना आपसे तो मैंने पढ़ना शुरू किया, 10 लाख मरतबा मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बंगले मिलेंगे? मैंने कहा वो तू हिसाब कर। कितने कुरान पढ़ने लगा वो तू हिसाब कर। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो एक कुरान के बराबर सवाब, 10 लाख का तू हिसाब कर। तो मौलाना एक बात करवी छे पण के थोड़ी शर्म आवे छे, करूं? डॉक्टर नहीं है, बड़ी डॉक्टर नहीं हो। मैंने करो बेटा, शू पूछवा मांगो छो? पण मौलाना कोई ने कहता नहीं, वो शर्म आवे छे। शर्मानी વાત શું છે? તમારે શું પૂછવું છે પૂછો ને। મૌલાના આટલા બધા બંગલા તૈયાર થઈ ગયા તો કે ભાડું ભાડું આપશે કે नहीं आवे ત્યાં? मैंने कहा गुजरातियों को भाड़े का ही फिक्र रहता है। ये गुजराती जो है ना, इनको भाड़े इनकम का ही फिक्र। मैंने कहा बेटा वहाँ भाड़ा किराया फिराया तो नहीं आएगा, मुझे आटला बता बंगला करसू सू। मैंने कहा तू टेंशन नहीं ले, तू जैसे रे पढ़ती जा बनाती जा, अरे करसू सू आपने जन्नत में वैसे ने मशवरा कर ले इंशाल्लाह। टाइम तो आने दो। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बेटा जन्नत में बंगले बनाते जाओ। मैं कहता हूँ अंकलेश्वर में आपने बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, भड़ूच में बहुत बना ली, अब जन्नत में बनाओ। लेटते लेटते 10 बंगले तैयार कर लो, सुबह उठते उठते 10 बंगले तैयार कर लो, चलते फिरते सूरह इखलास पढ़ो। उसके बाद हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करेगा। और अल्लाह को ये सूरत पसंद बहुत है। मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी एक सहाबी गुजरे, तबुक के मौके के ऊपर ही तबुक जा नहीं सके, बीमार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक में थे और मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का मदीना में इंतकाल हो गया। तो हजरत जिब्रील आए तबुक, फरमाया हजरत मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया है, तो उसके जनाजे की नमाज हम वहाँ पढ़ें मदीना में या उसके जनाजा यहाँ लाए? आपने फरमाया नहीं जनाजा लाओ यहाँ। सारे फरिश्ते जनाजा लेकर मदीना से तबुक पहुंचे। ये सारी रिवायतें मैंने मेरी किताब बिखरे मोती में लिखी है। बिखरे मोती का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। 12 जिल्दें आ गई हैं, 13 जिल्द पर हम खड़े हो गए हैं। 13 जिल्द सोचते थे कि हम कुछ लिखें, लेकिन फिर कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया उसमें, तो उसमें वक्त हमारा जाने लगा।
अब तफसीर पर काम कर रहे हैं कुछ इंशाअल्लाह। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा उनका जनाजा लाओ। फरिश्ते जनाजा लेकर आए। तबूक 600-700 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से तबूक। हुजूर ने जनाजा पढ़ा। फिर जिब्रील ने पूछा, हजरत अगर आप कहे तो उनको यहीं दफन कर दें तबूक में या बकी ले जाएं? आपने फरमाया नहीं, बकी ले जाओ, वहीं दफन करो। लेकिन जिब्रील एक बात का जवाब दो, इतना एजाज इसको क्यों मिला? भाई एजाज है ना, हजारों फरिश्ते आए आसमानों से, मदीना तो खाली था। फिर कौन नमाज पढ़े? जिब्रील उतरे और फिर उनका जनाजा यहाँ लाए, फिर बकी में दफन किया। इतना एजाज क्यों मिला इनको? तो हजरत जिब्रील ने कहा इसलिए इन्हें इतना एजाज मिला है कि सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे। आप समझ गए तो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह भाई। एक साहबी बहुत पढ़ते थे। आपने फरमाया अभी क्यों पढ़ते हो तुम? कि मुझे पसंद है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की अजमत है। तो आपने फरमाया उसे जाकर कह दो कि अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। ये मेरा हदिया कबूल किया भाई आप लोगों ने। बस मैं बात तो इसी पर ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा मजमून बयान नहीं करना। मजमून तो बहुत लंबे होते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुलासा कलाम ये कि कुरान की मजलिस है, कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हम बेहतरीन उम्मत में हैं, और बेहतरीन उम्मत में कौन है? जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए।